दोस्तों आज हम जानते हैं कि लूज मोशन क्यों होता है। अक्सर लोग बोलते हैं डिसेंट्री हो गया है, पेट झड़ रहा है, पेट खराब हो गया, यानी पतला दस्त। आखिर ये समस्या क्यों आती है? तो देखिए, वैसे भोजन जो लगभग 2-4 दिन का हो, यानी बासी हो या दूषित भोजन हो, जैसे कि चावल दाल रख दीजिए और 2-4 दिन बाद खाइए, कोई रसगुल्ला मिठाई कुछ भी रख दीजिए और 2-4 दिन बाद खाइए, तो उस भोजन में सबसे पहले क्या आता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह एक जो है प्रोटोजोआ है, ठीक है, यह प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये जो है उस भोजन में आ जाता है। कौन से भोजन में? जो बासी होता है, यानी जो दूषित होता है, जो खराब हो जाता है भोजन, और उसको अगर हम नहीं फेंकते हैं, उसको खा जाते हैं। या अक्सर आप जो है जंक फूड खाए होंगे जो आपके सड़क के किनारे मिलता है, ठीक है, या होटल में मिलता है। क्या होता है कि मिठाई वाले ने समोसा बनाया, ठीक है, समोसा बेचने के लिए, और समोसा पूरा बिक नहीं पाया, तो अगले दिन क्या करता है कि उसी को फिर से फ्राई करके, उसी को दोबारा फ्राई करके और आपको गर्म करके दे देता है। आपको समझ में आता है कि ये भोजन ताजा है, ठीक है, और आप उसको खा लेते हैं। खाने के बाद जो है उस भोजन में क्या हो जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ है जो यानी एक ही कोशिका का बना होता है, ठीक है। आपको पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि यूनिसेल यानी कोशिका और मल्टी कोशिका क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा फूड पाइप है, इसके द्वारा भोजन आता है। ये हमारा पेट है, तो जैसे भोजन आया, हमने कोई दूषित समोसा या किसी प्रकार का मिठाई खाया तो हमारे पेट में आया, पेट में कुछ बचा, उसके बाद छोटी आंत में आया, ठीक है। छोटी आंत, ये पतली वाली जो आंत दिखाई दे रही है, ये छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होता है और बड़ी आंत की लंबाई कम होता है, ठीक है। छोटी आंत पतली होती है लेकिन लंबी होती है, और बड़ी आंत जो होती है मोटी होती है लेकिन छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है, बड़ी आंत, ठीक है। तो जब ये भोजन जो है हम करते हैं, भोजन करने के बाद हमारा भोजन जो है छोटी आंत में आता है और छोटी आंत से होते हुए एक प्रकार से बड़ी आंत में पहुंचता है। तो बड़ी आंत का मुख्य काम क्या होता है? बड़ी आंत का मुख्य काम होता है एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन मतलब कि जल का, पानी का अवशोषण करना, यानी पानी सोख लेना। बड़ी आंत का मुख्य काम क्या होता है? जैसे पानी सोखना। अब जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हमने भोजन किया तो भोजन में तो पानी भी मिक्स है ना, तो ये हमारे छोटी आंत के रास्ते गया, लेकिन बड़ी आंत के बाद ही मल बनकर बाहर निकलेगा। तो बड़ी आंत में जैसे गया, वहां पे ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है बड़ी आंत की दीवालों पे चारों तरफ जो है चिपके रहते हैं। कौन से जीवाणु? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो भी है, ये हमारा प्रोटोजोआ, ये तो बड़ी आंत के दीवालों पे काफी भयंकर तरीका से चिपके हुए रहते हैं। अब यह चिपकने के कारण पानी का यानी जल का अवशोषण बड़ी आंत नहीं कर पा रहा है, तो जो भी बचा हुआ भोजन है यानी मल है, उसमें जल मिला हुआ है, ठीक है, और जल मिला हुआ है, और ये छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र होते हैं बड़ी आंत में। ये छिद्र जो है, ये प्रोटोजोआ इसको बंद कर देता है, जिसके कारण ये बड़ी आंत पानी को नहीं सोख पाता है। तो ये मल जो है यहाँ पे ये काफी ढीला रहेगा, ठीक है, यानी काफी गीला रहेगा, और गीला होते हुए जो है ये मल बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है पानी के जैसे मल, तो हम देखते हैं तो बहुत घबराते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं कि हमें लूज मोशन हो गया है, पेट झड़ रहा है, डिसेंट्री हो गया है, ठीक है। अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसी समस्या होता है तो लोग ये सोचते हैं कि नारा उकस गया है। बात समझ रहे हैं? गांव देहात में अक्सर जो प्रचलित है नारा उकसना। नारा उकसने के बाद जो अक्सर गांव में लोग जाते हैं, पेट को दबवा दबवा के बैठवाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और है। यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के केस है, क्योंकि आपने जो भी भोजन किया है वो दूषित है, ठीक है, और दूषित भोजन के कारण ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। तो ये परजीवी जो है इनके आंतों में चिपक जाने के कारण जल अवशोषण नहीं कर पा रहा है, और जल अवशोषण नहीं करने के कारण जो है यहाँ पे जो है आपका लूज मोशन हो रहा है, ठीक है, लूज मोशन हो रहा है। अब इसमें क्या है, अक्सर आप जाइएगा तो आपको 2-4 दवाई जनरली मिल जाएगा। कौन कौन से मेडिसिन के बारे में वो भी बता दे रहा है। इंट्रोक्यूनल, ये आप सभी लोग जानते हैं, इंट्रोक्यूनल बहुत आसानी से मिल जाता है। मेट्रोजिल, ये भी आसानी से मिल जाता है। O2, वो भी आसानी से मिल जाता है। नॉरफ्लॉक्सिजेट,
ठीक है, ये सारे इसी संबंधित मेडिसिन है। अब इन मेडिसिन को जब हम खाते हैं, ठीक है, तो इसी रास्ते से मेडिसिन आता आता यहां तक आता है, और जैसे ही बड़ी आंतों में पहुंचता है, ठीक है, तो ये जितने सारे परजीवी जो होते हैं, यानी प्रोटोजोआ, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इन सबको मार देता है। ठीक है, इन सबको ये किल कर देता है। तो किल करने के बाद जो बड़ी आंत की जो दीवारें होती है वो एकदम क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है। उसके बाद जो भी भोजन हम खाते हैं तो यह पानी एब्जॉर्ब करने लगता है, पानी सोखने लगता है, जिसके कारण जो है पानी सूख जाता है। एक नॉर्मल टॉयलेट में पानी होता है और आसानी से जो है मल बाहर निकल जाता है। तो ये याद रखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही लूज मोशन, दस्त, पतला दस्त, ठीक है, या डिसेंट्री, जो कुछ कहिए, ये सारी समस्याएं होती है। और आप भोजन वही कीजिए जो अभी अभी बना हो, जो ताजा बना हो, और आप अपने आंख से देखे हैं कि हाँ ये अभी अभी का है। ठीक है, क्योंकि अक्सर बाहर जो लोग खाते हैं, जैसे बाहर बहुत सारी चीज, पकौड़ियां हो गया, आलू चप हो गया, समोसा हो गया, ये सारी चीज खाते हैं, खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कब का है? हो सकता है कल बना होगा और नहीं बिक पाया होगा, बच गया होगा, फिर उसी को दोबारा गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद आपको फिर प्रोवाइड करा दिएगा, प्रोवाइड करने के बाद जो आप उसको खाए और आपको हो गया यहाँ पे लूज मोशन। ठीक है, तो लूज मोशन के लिए हमने आपको कुछ दवाइयां भी बता दी, जनरली आप लोग भी जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे उनको पता भी चल गया कि आप O2 ले लीजिए, नॉर्फ्लॉक्सटिजेड, डिमेट्रोजिल या इंट्रोक्विनोल, किसी भी प्रकार के मेडिसिन लेकर के आप इस लूज मोशन, पतले दस्त को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये मेरा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा? देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए चैनल पे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।